गाज़ियाबाद पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसमें 35 लाख रुपए के तंत्र भी पकड़े गए हैं। आपको पूरी जानकारी बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एरियो से जो टेलीकॉम कंपनी के टावर्स हैं, उनके जो यंत्र हैं, उनको चुरा करके विदेशों में बेचने का ये धंधा करते थे, जिसमें मई में भी लगभग कई लोगों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। हमारे साथ नगर डीसीपी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे सर किस तरह का पूरा प्रकरण है, किस तरह से इसको सुलझाया है, क्या पूरा मामला है। आज आप देखेंगे एक सातिर बदमाश जावेद मीरापुरिया पकड़ा गया है, जिसपे 1 लाख का इनाम चल रहा था और काफ़ी दिन से फरार था। इसके पहले आपको मालूम होगा कि मई महीने में इसका पूरा गैंग पकड़ा गया था, जिसमें 12 मेंबर थे, उसमें सब जेल गए थे। ये उसमें बचा हुआ था, लगातार अपने को गिरफ्तारी से बचा रहा था। बीच में इसकी खबर मिली कि दुबई चला गया है और वहाँ से अभी मई में फिर इंडिया ये वापस आया था। लगातार पुलिस इसका पीछा कर रही थी। कल सूचना मिली कि फिर दुबई के जाने के फिराक में है। वहाँ से एक सूचना के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से जो कुछ माल इसने अभी रखा था, करीब 35 लाख का माल भी उस चोरी के जो टेलीकॉम टावर्स के उपकरण है वो बरामद हुए हैं। इसका जो काम करने का पूरा तरीका था, पहले इसका जो घरेलू बिजनेस था, एक तरह से पैतृक बिजनेस था, वो कबाड़ का था। उसमें मोबाइल के कबाड़ लेते थे, इस तरह के और कबाड़ लेते थे, जिसको चाइना विना सप्लाई करते थे। उसी दौरान इसको कुछ मोबाइल टावर्स के कबाड़ भी के संपर्क में आया। फिर उससे कहा कि इनकी और कुछ देशों में बहुत मांग है जहाँ पे ये नहीं बनाए जाते हैं और वो काफ़ी महंगे दामों में भी खरीद सकते हैं। उसमें फिर इसने जो है एक अपना गैंग बनाया और इसके गैंग के जो मेंबर थे वो चोरी भी करते थे टावर से, और इसके अलावा कुछ और लोगों से भी संपर्क हुआ देश के अन्य स्टेट से। वहाँ के भी लोग कुछ संपर्क में आए। उसको चोरी करके काफ़ी संख्या में ये यूनिट्स देते थे और काफ़ी पैसे में इसको सप्लाई करके उनको ये पैसा देता था। तो इस तरह से इसका काम करने का। अच्छा, विदेशों में किस तरह से इसको सप्लाई करते थे? जो चोरी के यंत्र होते थे उनको बाय एयर या बाय शिप, अभी वहाँ इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा अभी जो पूछताछ हुई तो उसमें बताया कि शिप से भी बेचते थे, एयर से भी बेचते थे और काफ़ी लोग इसके संपर्क में थे। क्योंकि कुछ देशों में यूनिट्स नहीं बनती है, वो कहीं दूसरे देश से खरीदते हैं, क्योंकि हर जगह मोबाइल टावर के लिए ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे अच्छा काम इसका ये चल रहा था। अच्छा सर, ये कितना पढ़ा लिखा है और इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और इन लोगों के जो है शामिल कैसे हुआ, इन लोगों के साथ ये कैसे जुड़ा इस पूरे? ये देखा जाए तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, कक्षा 3 तक पढ़ा हुआ बता रहा है। और चूँकि इसका घर का काम जो पैतृक काम था, कबाड़ का काम था, तो उसी कबाड़ का काम करते करते सारी चीज़ें इसके दिमाग में आई। बहुत सातिराना दिमाग का है। कुछ लोगों से इसका संपर्क हुआ, फिर इसने इस तरह से पूरा अपना एक गिरोह बना के इस तरह के अपराध को अंजाम देने का काम। इस गिरोह में और भी लोग बचे हैं, सभी को जो है जेल भेज दिया गया? इस गिरोह में अब तक कुल 13 लोग प्रकाश में आए थे, जिन्हें 12 लोग जो थे मेंबर, वो सब मई महीने में जेल जा चुके हैं। एक बचा था, ये जो सरगना था, उसकी गिरफ्तारी आज हुई और बहुत ही सराहनीय कार्य गाज़ियाबाद का विशेष पुलिस ने किया। जैसा कि आप देखना कि ये गाज़ियाबाद पुलिस के लिए गुड वर्क है, जिस तरह से लगातार निगाहें बनाते हुए इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाज़ियाबाद।